हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल आईबी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है ACIO का। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मुझे जो सेकंड स्टेज है वो क्वालिफाई है या उसमें मार्क्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मेरिट में काउंट होंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्वालिफाई नेचर नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो आईबी का दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें क्वालिफाई है, आपके लिए क्वालिफाई नहीं है। ACIO में उसके मार्क्स जुड़ेंगे और ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है ये टीयर 2। तो आपको कितने मार्क्स मिले टीयर 2 में, उसके बाद जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले और फाइनल में मेरिट में कम से कम इतने मार्क्स तो हो जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो आज हम उसी पॉइंटों पर बताएंगे कि आपके लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए और कितने पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे के माइंड में यह है कि टीयर 1 का जो कट ऑफ है वो पता नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि लगभग कुछ बच्चों के देखें कम मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। जिनके मार्क्स ठीक ठाक भी थे उनका नहीं हुआ था। तो लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि लगभग मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे टीयर 2 में इतने मार्क्स मिलेंगे, लगभग मेरी तैयारी इतनी है और इंटरव्यू में कितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं जिससे कि आपका तीनों का मतलब 100, 50 और 100 मतलब टोटल 250 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स हो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो आज वही पॉइंटों पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए टीयर 1 का अगर मैं नॉर्मली बात करूं, टीयर 1 में अगर एवरेज मार्क्स, क्योंकि यहां पर कट ऑफ डिसाइड नहीं है, तो एवरेज मार्क्स ये भी मान सकता हूं मैं लगभग 50 से 60 के आसपास एवरेज मार्क्स हो सकते हैं। बिल्कुल किसी के देखिए यहां पर 49 थे, उसका सिलेक्शन हुआ है, नॉर्मलाइज मार्क्स जुड़े हैं, किसी के नॉर्मलाइज घटे भी हैं। तो एवरेज में 50 से 60। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस आपको यह ध्यान रखना होगा, जिसके 51 मार्क्स हैं और जिसके 59 मार्क्स हैं वो डिफरेंस और किसी के 60 से भी प्लस है। तो ये जो तीन कैटेगरी है उन पर डिस्कस करेंगे हम पहले, 51, 59 और 60 प्लस। अब देखें क्योंकि टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव में आपके 50 में से कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो एवरेज की बात करूं मैं यहां पर, एवरेज मार्क्स लगभग किसमें, तो एवरेज मार्क्स लगभग टीयर 2 में जो 50 मार्क्स का होता है उसमें से लगभग 25 से 30 मार्क्स आपको मिल जाते हैं एवरेज में, अगर आपको ठीक ठाक है और जिसने अच्छी मेहनत की। क्योंकि ये वो नहीं है कि 50 में से 50 लिया है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें से अगर किसी कैंडिडेट्स के मानो यहां पर 35 प्लस है तो उसके लिए वो बेस्ट है, बेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और ये तीनों कैटेगरी पर डिफरेंट जो जो वैल्यू होंगी वो बताएंगे। तो यहां पर अगर 35 प्लस मार्क्स आप ले आते हैं, क्योंकि ये भी पता है इसमें 20, 10 और 20, तो ये जो क्राइटेरिया है आपको इसमें से मार्क्स लेके आने हैं। तो एवरेज में यहां पर बच्चे जिसमें सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं ना वो होता है क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो इसलिए आप में उसकी पकड़ बनाए, क्योंकि जो करंट इवेंट्स जो चल रहा है ना उसमें बेसिस पर। दूसरा, कंप्रीहेंशन में 10 में से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स से वो डिफरेंट करते हैं। तो इसलिए आपको स्कोर एटलीस्ट एवरेज में 25 से 30 और 35 प्लस अगर आपके आ जाते हैं तो बेस्ट है, वो शायद सबसे बेस्ट होगा। और फिर आती है इंटरव्यू की बारी। जो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स में से एक क्लियरली एक बात समझे कि ऐसा नहीं है कि अभी आपके यहां पर 51 मार्क्स है, एक कैंडिडेट वो देखें जिसके 51 मार्क्स है, दूसरा उसने लिया यहां पर 35 प्लस कर दिया, ठीक है, और लास्ट में इंटरव्यू में 60 प्लस चला गया। तो ये जो मार्क्स बने देखें यहां पर लगभग 6 और 5, 6 और 3, 9 और 5, 14, 146 प्लस मार्क्स हो गए। वो मार्क्स काफी बढ़िया है, काफी अच्छे हैं, काफी बेस्ट है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 में से इंटू में से 100 में से आप 80-85 स्कोर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैक्सिमम 70
80 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, वो भी बहुत रेयर चांस है। इसलिए एवरेज में मान सकते हैं आप 50 से 60 मार्क्स एवरेज में, तो 50 से 60 एवरेज है वो। हो सकता है कोई इससे भी कम लगे उनको, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा आपने अपीयरेंस दिया है तो कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं प्लस। मैक्सिमम 70, मैं रेयर बात कर रहा हूं, एक जितनी भी होगी 70 प्लस इस तरह का। तो 70 का मतलब यहां पर अगर किसी कैंडिडेट को अब मार्क्स देखें, यहां पर 59 है, उसने एवरेज में मार्क्स लिए 25 से 30, ठीक है, और वहां पर एवरेज मार्क्स लिए, तब भी कहीं ना कहीं आप उसके बराबर है। क्लियर। और तीसरा पॉइंट, जिसके पहले से 60 प्लस है टीयर 1 में, टीयर 2 में उसने एवरेज मार्क्स लिए 25 से 30 और वहां पर भी एवरेज मार्क्स लिए, तो देखिए वहां पर उसका स्कोर कितना हो गया, 150 हो गया। अब केवल बचा क्या कि जिन बच्चों के टीयर 1 में कम मार्क्स है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करें जिससे कि उनके मार्क्स बढ़े। और उनके पास केवल एक ही स्टेज है, क्या कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप देखें, इंटरव्यू को हो सकता है बहुत से बच्चे जिसके एवरेज में टीयर 1 में 50 मार्क्स हो, लेकिन इंटरव्यू में वो बहुत अच्छे झंडे गार्ड्स के, मतलब 50 से 70 के बीच भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट हो, लगता हो, लेकिन इतना रेयर चांस है, मैंने बताया ना। तो इस तरह अगर आपके मार्क्स जुड़ते हैं, आप किस कैटेगरी में वो देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जिसके 60 मार्क्स हैं उसके इंटरव्यू में भी और इनमें भी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी बहुत अच्छे हो सकता है किसी एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मार्क्स उसके क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए अब एवरेज की बात करूं मैं, यूआर में आपका सिलेक्शन कब तक हो सकता है, मतलब कितने मार्क्स तक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने लगभग, मैं यहां पर बात कर रहा हूं 140 प्लस, यूआर में जिसके 140 प्लस है वो सिक्योर है, मतलब उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसमें से, 250 में से 140 प्लस, 140 प्लस, समझ रहे आप, काफी अच्छे मार्क्स। लेकिन अगर आपके 132 से 138 के आसपास भी है तो भी चांसेस हैं। और चांसेस क्यों है, देखिए यहां पर जब 132 से 138 का मतलब आपके पास लगभग एवरेज में 52 प्लस 30 और यहां पर एवरेज 60, तो अगर ये चला जाता है तो एवरेज मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर और यहां पर थोड़े मार्क्स, अगर 5-5 से 7-7 मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप यहीं पर ठहर जाते हैं। तो इसलिए जिनके मार्क्स 130 से 132 से 138 है उनके बिल्कुल चांस है, लेकिन अगर 140 प्लस चला जाता है आपका स्कोर तो आप 100% सिक्योर है, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा, ओबीसी में अगर यहां पर 138 प्लस मार्क्स आपके, तो फिर बिल्कुल क्लियर है, सिक्योर है। लेकिन यहां पर जैसे ये काउंट होता है कितना, 135 से नीचे आते हैं आप, फिर कहीं ना कहीं आप फिर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल 100%। लेकिन यहां पर बिल्कुल सिक्योर है, यहां पर चांसेस हैं जैसे जैसे नीचे आएंगे। ईडब्ल्यूएस में 132 प्लस तक बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। और एससी और एसटी की बात करूं तो आप लगभग 115 से 120 और ये 110 से 115 के आसपास आप मान सकते हैं कि इनका चांसेस है। तो एवरेज में ये आपने क्लियरली देख लिया। टीयर 2 क्वालिफाई नहीं है, टीयर 2 में आपको मार्क्स लेने होंगे। और कितने अच्छे मार्क्स जा सकते हैं, क्या कोई कैंडिडेट 40 प्लस जा सकता है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी और करी भी है आपने। अब इतना समय नहीं है क्योंकि पेपर अब बहुत जल्द है, और उसके लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर होके जाएं और अपनी थर्ड स्टेज के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। और उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके लिए जरूर मुहैया करवाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।